पर्सनल लोन एक ऐसी चीज है जो कि आपको फाइनेंशियल फ्रीडम का इल्यूजन देती है। क्या आपने कभी ये सोचा है कि अगर आज आप लोन लेके खुश हो गए और अपना काम निकाल लिए, लेकिन यही लोन आगे चल के आपकी जिंदगी भी बर्बाद कर सकता है। एनीवेज, जो कुछ भी हो, तो आज की वीडियो में हम ये जानेंगे कि आप अपने पर्सनल लोन की ईएमआई कैसे मैनेज कर सकते हैं और पर्सनल लोन लेने से पहले आप किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए और किस सिचुएशन में आपको लोन लेना चाहिए। तो वीडियो को कंप्लीट जरूर देखना। देखो, आप अगर ये सोच रहे हैं पर्सनल लोन लेना आसान है, लेकिन मिल तो जाएगा आपको बहुत इजी तरीके से। अगर आपका सब कुछ सही है, आप जॉब भी करते हैं, सब कुछ तो आपको आसानी से मिल जाएगा, कोई इशू नहीं आएगा इसमें। लेकिन लोन लेने से पहले आपको ये सोचना है कि आप इसका रीपेमेंट कैसे करेंगे। ये चीज अगर आप पहले सोचते हैं तो फिर आपको डिसीजन लेने से पहले समझ में आ जाएगा कि ये हमारे लिए सही है या नहीं सही है। तो आजकल क्या है कि बैंक्स और जो ये एनबीएफसी कंपनियां हैं, लोन तो ऐसे ऑफर करती हैं कि जैसे पैसे पेड़ पे उग रहे हैं। आपको कुछ नहीं करना है, बस एक क्लिक करो, 5 लाख रुपए ले जाओ। देखो, ये 5 लाख रुपए देखने में तो बहुत अट्रैक्टिव लगता है कि मैं ले लूं, लेकिन बाद में जब रीपेमेंट करना होता है तो सारा आपने जो सेविंग करके रखा है, सारी सेविंग्स इसी में चली जाती है। अब देखो, जनरली क्या है कि जो पर्सनल लोन का इंटरेस्ट होता है वो लगभग 11 से 24% तक का होता है। तो पर्सनल लोन लेना फाइनेंशियल सुसाइड है या नहीं, ये आपके डिसीजन पर डिपेंड करता है। तो अगर आपकी सैलरी 50% से ज्यादा सिर्फ ईएमआई में जा रही है, तो क्लियर है कि आप फ्यूचर में फाइनेंशियल ट्रैप में फंसने वाले हैं। अगर आपने लोन ले लिया कि अपना इंप्रेशन जमाने के लिए, आपको कुछ नीड नहीं है, बस खाली लोगों को दिखाना है कि हाँ मेरे पास ये है। जैसे कि आईफोन है, आपने आईफोन ले लिया कि मुझे दिखाना है, हाँ भाई मेरे पास भी आईफोन है, लेकिन उसका रीपेमेंट के बारे में आपने सोचा ही नहीं कि रीपेमेंट कैसे करना है। तो फिर क्या होता है कि रीपेमेंट करते टाइम हमें और लोन लेना पड़ जाता है, दोस्तों से उधार लेना पड़ जाता है। तो ये क्या है, ये आपको प्रॉब्लम क्रिएट करता है। अब सोचो, आपने एक फोन लिया, फोन लेने से आपको कितनी सारी प्रॉब्लम झेलनी पड़ी। आपको दोस्तों से पैसा लेना पड़ गया, दूसरा लोन लेना पड़ गया, और दूसरा लोन चुकाने के लिए भी आपको लोन लेना पड़ गया। इस तरीके से सोचो कि एक गलत डिसीजन कितनी सारी प्रॉब्लम क्रिएट करता है। देखो, अगर लोन सोच समझ के लिया तो फाइनेंशियल टूल, और अगर बिना सोचे समझे लिया तो फाइनेंशियल फूल। देखो, पर्सनल लोन लेना, देखो सही डिसीजन ये है कि जहां पे आपको कुछ बेनिफिट होता है। जैसे कि अगर आपके पास पैसे नहीं है, कुछ मेडिकल इमरजेंसी आ गई, तो वहां पे आप पर्सनल लोन ले सकते हो। या अगर आपको कुछ बिजनेस करना है या बिजनेस स्किल सीखनी है जिससे आपको फ्यूचर में बेनिफिट होने वाला है, लॉस नहीं बेनिफिट होने वाला है, तो वहां पे आप ये डिसीजन आपके लिए सही है। और लोन लेना, देखो ऐसी बुरी चीज नहीं है, लेकिन इससे आपका बेनिफिट होना चाहिए, कभी नुकसान नहीं होना चाहिए। अब जैसे आपने लोन ले लिया तो आपको किन किन बातों का ध्यान रखना है। पहला ये है कि जो आप लोन अप्लाई कर रहे हैं, अगर आप जॉब करते हैं तो आपकी सैलरी की 30% से ज्यादा ईएमआई नहीं होनी चाहिए। जैसे अगर आपकी सैलरी 10,000 रुपए है तो आपकी ईएमआई 3,000 रुपए से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। दूसरा, लोन लेने से पहले ये सोचो कि क्या ये मेरे लिए जरूरी है। अगर नहीं जरूरी है तो मत अप्लाई करो। तो पर्सनल लोन लेना फाइनेंशियल सुसाइड है या नहीं, ये आपके डिसीजन के ऊपर डिपेंड करता है, आपके नीड्स के ऊपर डिपेंड करता है। और अगर बिना कुछ सोचे समझे लोन ले लिया है तो आपको ईएमआई का फुल फॉर्म पता चल जाएगा। और अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।